नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सोल एवोल्यूशन हब पर। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त पूजा शर्मा। यहां हम बात करते हैं आपकी आत्मा की शक्ति, हीलिंग और आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे हमारे शरीर के उन 7 अदृश्य ऊर्जा केंद्रों की जिन्हें हम चक्र कहते हैं। शायद आपने इनके बारे में सुना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चक्र हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित रखते हैं। अगर ये असंतुलित हो जाए तो हमारी जिंदगी में समस्याएं आने लगती हैं। तो चलिए आज जानते हैं हर चक्र की भूमिका, उनके फायदे और उन्हें संतुलित करने के आसान उपाय। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे स्थित होता है। यह चक्र हमें स्थिरता और सुरक्षा का एहसास कराता है। जब यह संतुलित होता है तो हमें आत्मविश्वास और हिम्मत मिलती है, लेकिन जब यह असंतुलित हो जाता है तो डर, असुरक्षा और चिंता बढ़ जाती है। इसे संतुलित करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और धरती से जुड़ाव बहुत जरूरी है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, जो नाभि के नीचे पाया जाता है। यह हमारे रचनात्मक विचारों, भावनाओं और रिश्तों को नियंत्रित करता है। अगर यह असंतुलित हो जाए तो हम भावनात्मक उलझन और असंतोष महसूस करते हैं। इसे ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है नृत्य करना, पानी के पास समय बिताना और अपने भीतर की रचनात्मकता को जगाना। बात करते हैं मणिपुर चक्र की, जो हमारे पेट के पास स्थित होता है। यह चक्र हमारी इच्छा शक्ति और आत्मसम्मान का केंद्र है। जब यह कमजोर होता है तो आत्मविश्वास कम हो जाता है और गुस्सा या डर बढ़ जाता है। इसे संतुलित करने के लिए आप सूरज की रोशनी लें, पीले रंग से जुड़ें और गहरी सांसों का अभ्यास करें। चौथा है अनाहत चक्र, यानी हृदय चक्र। यह हमारे जीवन का सबसे प्यारा और महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि यह हमें प्रेम और करुणा से जोड़ता है। अगर यह असंतुलित हो जाए तो हमें अकेलापन और ईर्ष्या सताने लगती है, लेकिन जब यह खुला रहता है तो हम प्रेम बांटते हैं और सच्चे रिश्ते बना पाते हैं। इसे संतुलित करने के लिए प्रकृति में समय बिताना, ध्यान करना और अपने दिल को माफ करने की आदत डालना बेहद कारगर है। इसके बाद आता है विशुद्ध चक्र, जो हमारे गले में स्थित होता है। यह चक्र हमारी अभिव्यक्ति और सच्चाई बोलने की क्षमता का प्रतीक है। अगर यह असंतुलित हो तो हम अपने विचार साफ साफ नहीं रख पाते या झूठ बोलने की आदत बन सकती है। इसे ठीक करने के लिए मंत्र जप करना, गाना गाना और नीले रंग से जुड़ना बहुत फायदेमंद है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जो हमारी दोनों भौहों के बीच में स्थित होता है। यह हमारी अंतर्ज्ञान शक्ति और आंतरिक दृष्टि को मजबूत करता है। जब यह खुला होता है तो हमें सही निर्णय लेने की क्षमता मिलती है, लेकिन असंतुलन होने पर भ्रम और उलझन बढ़ जाती है। ध्यान और मौन साधना इस चक्र को जागृत करने का सबसे अच्छा तरीका है। और अंत में आता है 7वां और सबसे ऊंचा चक्र, सहस्रार चक्र, जो हमारे सिर के ऊपर स्थित होता है। यह हमें ब्रह्मांड और दिव्य शक्ति से जोड़ता है। जब यह खुला होता है तो हमें जीवन का गहरा अर्थ समझ में आता है और हम आध्यात्मिक रूप से जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर यह बंद हो तो हमें निराशा और खोखलापन महसूस होता है। ध्यान, मौन और सकारात्मक सोच इस चक्र को संतुलित करने में मदद करती है। जब हमारे 7 चक्र संतुलित होते हैं तब हम मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिरता का अनुभव करते हैं। हमारी ऊर्जा पूरे शरीर में सहज रूप से प्रवाहित होती है और हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने चक्रों को हील करना चाहते हैं तो रोजाना थोड़ी देर ध्यान करें, मंत्रों का अभ्यास करें, योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, प्रकृति के करीब रहें और सबसे जरूरी, अपने विचारों को सकारात्मक रखें। यही सब तरीके धीरे धीरे आपके चक्रों को संतुलित करेंगे और आपकी जिंदगी को बदल देंगे। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी हमारे शरीर के 7 चक्रों के बारे में। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल सोल एवोल्यूशन हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।
कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा चक्र सबसे ज्यादा प्रभावित लगता है और आप उसे संतुलित करने के लिए क्या कर रहे हैं। मैं हूं पूजा शर्मा और मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे डिवाइन।